जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज सुबह से ही बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी, इसलिए मैं बार बार गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाओ, क्योंकि मुझे अक्सर गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील होती है, बट आज नहीं हो रही थी तो मन बहुत बेचैन हो रहा था। संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, शाम को मैं मंदिर में गुरुजी के आगे जोत जला रही थी, तभी मेरे पापा को कॉल आता है और वो कहते हैं कि पास में गुरुजी का सत्संग चल रहा है, अगर जाना है तो आप देख लो। संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी कि आप कितनी जल्दी हमारी सुनते हो। और जैसे ही मैं वहां पहुंची तो सत्संग खत्म हो गया था, पर लंगर प्रसाद चल रहा था। गुरुजी ने कैसे लंगर प्रसाद खिला करके ब्लेस करना था ये तो गुरुजी ही जानते हैं। बस गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी बहुत जल्दी अब एक बड़ा सत्संग शेयर करवाएं। लख लख शुक्राना गुरुजी, सरबत का भला करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी एक आंटी का है, वो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कुछ इस तरह शुरू हुई। मैं मेरी लाइफ में बहुत परेशान चल रही थी, बहुत दुख चल रहे थे। एक दिन एक संगत जी के मुंह से मैंने गुरुजी के बारे में सुना। वैसे तो गुरुजी के मंदिर में बहुत सालों पहले गई थी, पर मैंने उन्हें कभी माना नहीं था, परंतु मेरी फैमिली उनको मानती थी और मेरी फैमिली ने ही तब मुझे बोला था कि तू भी गुरुजी के मंदिर चल। परंतु संगत जी, मैं अपनी परेशानियों से बहुत थक गई थी, तो दिल ने बोला सब इतना बोलते हैं तो जाती हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ, शायद वहाँ जाकर कुछ मुझे राह मिले, क्योंकि सब बोल रहे हैं वहाँ जाकर के दिल हल्का हो जाता है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक बार वहाँ जाकर के आऊँ। गुरुजी के द्वार पर बड़े मंदिर गई। लोगों के मुंह से सुना था कि गुरुजी के मंदिर में जाकर मन बहुत शांत होता है, पर मुझे नहीं विश्वास था कि वहां जाने से ऐसा कैसे मन शांत होता है। माफ करना गुरुजी, मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे, पर मैं जब खुद गुरुजी के मंदिर गई तब वहां जाकर मैंने महसूस किया कि बहुत बहुत शांति है, बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को सुकून मिला और बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और मेरे मन में विचार आया कि मैं दोबारा फिर यहाँ आऊंगी। संगत जी, मंदिर तो मैं लालच में गई थी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इतनी जल्दी मेरे दुख को हर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। मुझे लगा कि शायद वहां जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर गुरुजी इतनी जल्दी सुन लेंगे मेरी, मुझे नहीं पता था। शुक्राना गुरुजी, इतने कम समय में गुरुजी महाराज ने मुझे अपना बना लिया। जो खुशी और शांति मुझे गुरुजी के आश्रम में मिलती है वो मुझे कहीं नहीं मिलती है। जब अकेला महसूस करती हूँ तो मैं वहाँ चली जाती हूँ गुरुजी के बड़े मंदिर, और सब कुछ ठीक कर देते हैं गुरुजी। गुरुजी के बड़े मंदिर में बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मेरी लाइफ में परेशानी है, आप इसे दूर कर दो, आप हो तो इसको जरूर ठीक करोगे। पर मुझे नहीं पता था कि अगले दिन ही मेरी परेशानियां खत्म कर देंगे गुरुजी। और मैंने गुरुजी से ये भी कहा कि गुरुजी, अगर आप हैं तो आज मुझे आपका स्वरूप भी मिलेगा। और गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी सुनी कि गुरुजी का वहाँ से मुझे स्वरूप भी मिल गया और साथ में पॉकेट स्वरूप भी मिला। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, जो मेरे दुख को समझ रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे अंग संग रहने के लिए, शुक्राना मेरे मालिक। इस तरह गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर सेकेंड टाइम संगत जी ऐसा हुआ, हमारे यहाँ से हर थर्सडे को बड़े मंदिर बस भरकर जाती है। सभी लोग बड़े मंदिर जा रहे थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए, और मेरा बड़ा मन था कि मैं भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। परंतु संगत जी, मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं गुरुजी से मन ही मन अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपके पास आना चाहती हूँ बड़े मंदिर, पर मैं कैसे आऊँ। और संगत जी, थोड़ी ही देर में मेरी भाभी आके मुझे कहती है कि सोनम, तू बस में मत जा, मैं ऑटो से जा रही हूँ, तो अपनी बेटी को लेकर के हमारे साथ ऑटो में चल। और संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी महाराज कितनी जल्दी सुनते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए। संगत जी, बड़े मंदिर जाने के बाद मुझे गुरुजी से लगाव हो गया। मैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर उनके सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुन के इतनी खुशी मिलती थी कि दिल बहुत शांत हो जाता था। और मुझे गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आने लगी। गुरुजी मेरे साथ हैं,
मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे गुलाब की फूलों की खुशबू आती थी, मुझे बटरफ्लाई के दर्शन, और उससे पहले तो मैं सबसे ज्यादा उस बात से खुश हुई थी जब गुरुजी महाराज ने मुझे रात को सपने में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, एक सत्संग और सुनाती हूँ। मेरी शादी की सालगिरह थी और मैंने सुना था कि गुरुजी को कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है। मैंने सुबह उठकर उनके लिए कड़ा प्रसाद बनाया, उन्हें भोग लगाया, संगत की। संगत जी, जब मैंने भोग लगाया तो मैंने देखा कि कड़ा प्रसाद में ओम बना हुआ था। मैं बहुत खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे बोलने में लिखने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। मैं पहली बार कोई सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंग संग रहना मेरे मालिक। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता का 11वां अध्याय सुनेंगे। 11वां अध्याय, शिव पूजन की विधि तथा फल प्राप्ति। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा कर हमें ब्रह्मा जी व नारद के संवादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बताइए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से जो सुना है, कृपया हमें भी सुनाइए। महर्षियों के ये वचन सुनकर सूत जी ने ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहना आरंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है वह बड़े रहस्य की बात है। मैंने इसे जैसा सुना है उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुना रहा हूँ। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही प्रश्न किया था। फिर उपमन्यु जी ने भी इसे सुना था और इसे भगवान श्री कृष्ण को सुनाया था। वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है तथा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली है। यह दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु द्वारा दी गई पीड़ा का नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता और उनकी शरण में नहीं जाता, तब तक ही उसे दरिद्रता, दुख, रोग और शत्रु जनित पीड़ा, ये चारों प्रकार के पाप दुखी करते हैं। भगवान शिव की पूजा करते ही ये दुख समाप्त हो जाते हैं और अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है। वह सभी भोगों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिव जी का पूजन करने वालों को धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को सभी मनोकामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विधि अनुसार पूजा उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाएं तथा मलमूत्र त्याग करें। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार यही क्रम करें। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथ में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। स्त्रियों को भी इसी प्रकार कर्म करते हुए शुद्ध मिट्टी से हाथ पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण को 12 उंगल, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 10 और शूद्र को 9 अंगुल की दातून करनी चाहिए। षष्ठी, अमावस्या, नवमी, व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार और श्राद्ध के दिन दातुन न करें। दातुन के पश्चात जलाशय में जाकर स्नान करें तथा विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करें। फिर एकांत स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक संध्या करें तथा इसके उपरांत विधि विधान से शिव पूजन का कार्य आरंभ करें। तदुपरांत मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें तथा आसन पर बैठें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। उसके उपरांत शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करते समय त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें। महादेव जी की 5 मुख, 10 भुजाएं और जिनकी स्फटिक के समान उज्जवल कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे बांग भर बांधे हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से शिव जी की पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करें। 9 कलश स्थापित करें तथा उन्हें कुशाओं से ढककर रखें। कुशाओं से जल लेकर ही सबका प्रक्षालन करें। तत्पश्चात सभी कलशों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ और तमाल का चूर्ण बना लें।
और आचमनी के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डाले। देवादिदेव महादेव जी के सामने नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा दीपों द्वारा भगवान शिव की आराधना आरंभ करें। सद्यो जातम प्रपद्यामि मंत्र से शिव जी का आह्वान करें। ओम वामदेवाय नमः मंत्र द्वारा भगवान महेश्वर को आसन पर स्थापित करें। फिर ईशानः सर्व विद्यानाम मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनी अर्पित कर अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिले हुए जल से भगवान शिव को विधि पूर्वक स्नान कराएं। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं। पंचामृत के पांचों तत्व दूध, दही, शहद, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर महादेव जी के प्रणव मंत्र को बोलते हुए उनका अभिषेक करें। जल पात्रों में शुद्ध व शीतल जल लें। सर्वप्रथम महादेव जी के लिंग पर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफेद कनेर, बेला, कमल और उत्पल पुष्पों एवं चंदन को चढ़ाकर पूजा करें। उन पर अनवरत जल की धारा गिरने की भी व्यवस्था करें। जल से भरे पात्रों से महेश्वर को नहलाएं। मंत्रों से भी पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाली है। पावमान मंत्र, रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, अथर्वशीर्ष मंत्र, शांति मंत्र, भारुंड मंत्र, स्थंतर साम, मृत्युंजय मंत्र एवं पंचाक्षर मंत्रों से पूजन करें। शिवलिंग पर 1 सहस्त्र या 100 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। स्फटिक के समान निर्मल, अविनाशी, सर्वलोकमय परम देव जो आरंभ और अंत से हीन तथा रोगियों की औषधि के समान है, जिन्हें शिव के नाम से पहचाना जाता है और जो शिवलिंग के रूप में विख्यात है, उन भगवान शिव के मस्तक पर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल आदि मंत्रों द्वारा अर्पित करें। अर्घ्य देकर भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करें। फिर महेश्वर को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में फूल लें। भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए कहें, हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप, तप, पूजा आदि सत्कर्म किए हों, आपकी कृपा से वे सफल हों। हर्षित मन से शिव जी को फूल अर्पित करें, स्वस्ति वाचन करें, अनेक आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो तथा शिव ही मेरे शरण दाता हो। इस प्रकार परम भक्ति से उनका पूजन करें। फिर सब परिवार भगवान को नमस्कार करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है, उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती है। उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। उसके सभी रोग, दुख, दर्द और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से मनुष्य में सद्गुणों की वृद्धि होती है। यह सब जानकर नारद अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हुए बोले कि आपने मुझ पर कृपा कर मुझे शिव पूजन की अमृत विधि बताई है। शिव भक्ति समस्त भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। 11वां अध्याय समाप्त। संगत जी, अब 12वां अध्याय अब हम कल सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।